हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 24 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला करंट अफेयर आपका दोस्तों द जॉनिंग डायमंड माइन, इसको दोस्तों रिकॉग्निशन मिल गया है एज ए वर्ल्ड्स रिचेस्ट डायमंड माइन का बाय वैल्यू एंड क्वालिटी, नॉट बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम की तरीके से नहीं दोस्तों, ये मतलब वैल्यू और क्वालिटी के बेसिस पे इसको एज ए वर्ल्ड्स रिचेस्ट डायमंड माइन रिकॉग्नाइज किया गया है। किया गया तो ये कहाँ पे है, ये दोस्तों बोत्सवाना में है। बोत्सवाना काफ़ी फेमस है डायमंड्स के लिए और ये ओपन पिट माइन है। टाइप ऑफ माइन होता है ना दोस्तों, तो ये वाली जो माइन है ओपन पिट माइन है। मतलब आप समझ लीजिए जैसे कि कोई ज्वालामुखी है ना, तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन है ना, यही ओपन पिट वाला माइन होता है। ये नीचे में ये जो डायमंड मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर आगे देखते हैं। बोत्सवाना कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में है दोस्तों, ठीक है। कैपिटल इसकी क्या है, गैबरोन। लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसके वेस्ट और नॉर्थ में, क्योंकि मैप के थ्रू करते हैं इसे, है ना। तो देखिए दोस्तों ये कहाँ पे है, आपके साउथ वाले पोर्शन में है अफ्रीका। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, बोत्सवाना जो है ये वाला है, ये बोत्सवाना है ना। इसके वेस्ट एंड नॉर्थ साइड में अगर आप देखेंगे तो वेस्ट आपका ये पड़ गया है ना, और नॉर्थ आपका ये पड़ गया है। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये वेस्ट और नॉर्थ में, ये देखिए नॉर्थ में भी है और ये वेस्ट में भी है। तो कौन सा है, ये नामीबिया है, ठीक है दोस्तों। और नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे हो जाएगा। देखिए नॉर्थ ईस्ट में ये हो भी और ये भी जाम्बिया और जिम्बाब्वे पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद साउथ और साउथ ईस्ट में, अभी देखिए साउथ में ये हो गया और साउथ ईस्ट में ये वाला हो गया। तो कौन सा है, ये साउथ अफ्रीका है, ठीक है। यहाँ पे एक दोस्तों रिवर है, रिवर का नाम क्या है, ओकावांगो रिवर। ये एक डेल्टा बनाती है, ओकावांगो डेल्टा है, काफ़ी फेमस है दोस्तों, है ना। और इसके अलावा आप जान लीजिए ये फेमस है आपका चोब रिवर है एक यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा आपका हो गया लिम्पोपो रिवर भी इसमें काफ़ी फेमस है। जैसे ये आपका लिम्पोपो रिवर हो गया है ना, यही सब इसमें काफ़ी फेमस है। और उसके बाद ये है ना मकगढ़ी गढ़ी सॉल्ट पैन, ये दुनिया का सबसे बड़ा है, क्योंकि ये मतलब एक समय इसमें मतलब एक काफ़ी बड़ी लेक थी, फिर सूख गई तो नमक वाला पैन है, मतलब सॉल्ट पैन है, मतलब नमक की जगह काफ़ी सूखा हो, दुनिया का सबसे बड़ा है ये, ठीक है दोस्तों। अब वर्ल्ड टॉप डायमंड प्रोड्यूसर अगर आप वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो बोत्सवाना है ना। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, ओकावांगो रिवर हो गया जो हो गया है ना, ये ओकावांगो डेल्टा फॉर्म करता है। उसके बाद चोब रिवर होगा और लिम्पोपो रिवर, ये कुछ तरह से मतलब बाउंड्री बनाता है साउथ अफ्रीका के साथ। ओकावांगो डेल्टा जो है मैं बता रहा था दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इनलैंड डेल्टा, मतलब लैंड लॉक कंट्री में है ना, इसलिए इनलैंड डेल्टा है और इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला हुआ है। उसके बाद जो मैंने आपको दिखाया मार्क गढ़ी पैंस, मतलब ये एक सॉल्ट पैन है, सॉल्ट पैन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉल्ट पैन, फ्लैट्स या फिर पैन जो भी बोल दो आप लोग, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ध्यान रखना, वॉल्यूम के हिसाब से डायमंड का सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास है लार्जेस्ट रिजर्व तो वो है रशिया, और बोत्सवाना के पास वैल्यू के हिसाब से है, ठीक है। और टॉप मतलब डायमंड माइंस ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले तो आप जान ही गए, जॉनिंग हो गया बोत्सवाना जो ओपन पिट मतलब इसकी माइन है और रिचेस्ट बाय वैल्यू हो गया। उसके बाद उदा छनाया, ये है दोस्तों उदा छनाया, ये कहाँ का है, रशिया का है, ओपन पिट माइन है इसका और लार्ज रिजर्व है इसका, ठीक है, मतलब बाई मतलब वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद मीर माइन हो गया, ये भी रशिया में ही है दोस्तों, ओपन पिट टाइप ही है ये और वन ऑफ द डीपेस्ट है ये माइन, ठीक है। उसके बाद आर्गिल, ये बंद हो गया दोस्तों, आर्गाइल, ये 2020 में बंद हो गया था, ऑस्ट्रेलिया का है। इसमें खास बात क्या थी, इसमें पिंक डायमंड मिलते थे दोस्तों, है ना, ये ध्यान रखना है, पूछ सकता है ये कौन से है ना। उसको डायमंड भी दो तरीके से होते हैं दोस्तों, एक तो जैसे हो गया मतलब कमर्शियल यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल यूज़, और एक तो पहनने के लिए या फिर ज्वेलरी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं ना। तो पहला हो गया जेम ग्रेड, मतलब जिसमें ज्वेलरी या ऑर्नामेंटल यूज़ होता है, और दूसरा इंडस्ट्रियल ग्रेड, मतलब जैसे कटिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, ड्यू टू हार्डनेस का काफ़ी है ना, इसीलिए। उसके बाद इंडिया से स्टेटस अगर आप डायमंड के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री, मतलब जो गोलकोंडा रीजन है ना, वहाँ पे सबसे पहले माइनिंग करने वाला अगर कोई है तो इंडिया है डायमंड्स के लिए, ठीक है। और फेमस डायमंड आप कोहिनूर तो जानते होंगे, जो उत्तराखंड, अभी तो मतलब उत्तराखंड नहीं दोस्तों, गलती हो गया, यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है। और एक होप डायमंड, ये दोनों हमारे यहाँ से ही निकले हुए डायमंड है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया इंडिया डायमंड कितना प्रोड्यूस होता है, मोस्टली क्या है इंडिया इंपोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया फेमस है काफ़ी कि इसके लिए कटिंग और पॉलिशिंग करने के लिए, जैसे सूरत में सबसे बड़ा है ना। उसके बाद डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है काफ़ी कम है, मतलब एक ही है जहाँ पे होता है, जैसे मझगांव माइन है जो कि पन्ना मध्य प्रदेश में पड़ता है, यही एक इकलौती एक्टिव डायमंड माइन है इंडिया की, ठीक है। इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग हब है, ठीक है। कहाँ पे, स्पेशली सूरत में, गुजरात के, ठीक है, यही है सब, इसी में फेमस है। उसके बाद थोड़ा सा डायमंड के बारे में आप लोग जान लीजिए। डायमंड क्या है, डायमंड मतलब प्योर फॉर्म है कार्बन का, जैसे कि फॉर्म्ड अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर, अर्थ मेंटल में जो होता है, ठीक है। उसके बाद कंपोजिशन प्योर कार्बन अरेंज इन क्रिस्टलाइन लैटिस, ठीक है, ये अरेंजमेंट है, ओके। और हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। उसके बाद मोस्टली फाइंड इन किम्बरलाइट और लैम्प्रोप्राइट पाइप्स, जो मैं आपको दिखा रहा था ना, ज्वालामुखी वाला, यहाँ पे ऊपर हो गया और नीचे में किम्बरलाइट पाइप हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड करंट अफेयर आपका दोस्तों तो न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि नीरी क्या है दोस्तों, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको ऑर्डर किया है कि आप ताजमहल के आसपास जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनका मतलब आप सर्वेक्षण करिए और बताइए कि उनमें से कौन है जो ज़्यादा मतलब दिक्कत कर रहा है, मतलब जिसकी वजह से ताजमहल पर दिक्कत हो रहा है या फिर है ना, उसको हम तुरंत के तुरंत बाहर जाने के लिए आप साइड होने के लिए ऑर्डर करेंगे, ये है। अब आप देख लीजिए इसमें जानने वाली बात क्या है, ये ऑर्डर थोड़ा ध्यान रहेगा बस, और ये ध्यान रहेगा कि नीरी है क्या। नीरी का पहले काम दूसरा सा दोस्तों बीमारी के लिए, फिर बाद में ये मतलब इन सब चीज़ों को भी
दिखने लगा, मतलब जो पॉल्यूशन से रिलेटेड है ना। तो अभी देख लीजिए, नीरी का फुल फॉर्म नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। स्टैब्लिशमेंट इसका हुआ था 1958 में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। और किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहले इसको किया गया था जैसे सप्लाई हो गया, सीवेज डिस्पोजल हो गया, कम्युनिकेबल डिसीज हो गया, इनके लिए मतलब एड्रेस करने के लिए था। और बाद में इसको एक्सपेंड कर दिया, मतलब है ये काम तो है, इसके अलावा और भी काम इसका बढ़ा दिया, ताकि इसका फोकस बढ़ा दिया इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स में भी इसका मतलब इसको बढ़ा दिया कि आप इसको भी देखिए। हेडक्वार्टर नागपुर में है, क्योंकि यहीं पे स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, ठीक है, 1958 में। और क्रूशियल रोल इन इंप्लीमेंट, मतलब जितने भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस होते हैं, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होते हैं, या सपोर्टिंग जुडिशियल डिसीजन जो मतलब इन्वायरमेंटल इशू पे होते हैं, उन सबको ये एड्रेस करता है। उसके अलावा क्या है कि मतलब जो भी मतलब अगर मान लीजिए कोई प्रोग्राम है एयर में, वाटर में, या फिर सॉइल पोल्यूशन रिलेटेड कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड कुछ भी प्रोग्राम्स होते हैं, उनको सपोर्ट भी करता है सेंटर्स को, और स्टेट्स को मतलब रिकमेंड भी करता है, गाइड भी करता है ना, पॉलिसी बनाने में गाइड करता है ना, उसके मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका थर्ड करंट अफेयर, लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। इसको दोस्तों कहा जाता है भाई, मतलब एक तरह से आप मान लीजिए स्पोर्ट्स का ऑस्कर, जैसे ऑस्कर बोलते हैं ना फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा अवार्ड, वैसे स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड यही होता है। किसको मिला है? मेंस कैटेगरी में मिला है दोस्तों मोंडो डुप्लाटिस। एक पूल वर्ड, मतलब वो नहीं होता एक बड़ी सी पाइप लेके पूल उस पर कूद जाते हैं ऊपर से, है ना, हाइट, वही वाला है गेम ये दोस्तों, है ना। इसको ऑस्कर ऑफ स्पोर्ट भी कहते हैं, हाईएस्ट अवार्ड इन स्पोर्ट्स हो गया। और यही मेन में आपको मिल गया इनको मोंडो डुप्लाटिस, और वुमेन में किसको मिला? साइमन बाइल्स को मिला, जो कि यूएसए की है और ये स्वीडन का है, ठीक है। और ये जिम्नास्ट हैं एक। और आइकन अवार्ड ये ध्यान रखना दोस्तों, राफेल नडाल जी हैं, जो कि टेनिस के प्लेयर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, अभी क्या है, रिसेंटली मतलब सर्बिया के नए पीएम अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है ड्यूरो मैकट, इतना ध्यान रखिए, न्यूली अपॉइंटेड है, कैपिटल बेलग्रेड है सर्बिया की। उसके बाद फिफ्थ करंट अफेयर है आपका, आदिवासी साहित्य संस्था। इसने डिमांड किया है कि मतलब जो कोकब्रोक लैंग्वेज है, जो कि मतलब त्रिपुरा में मतलब लोकल लैंग्वेज है, मतलब ट्राइबल पीपल्स की, उसको मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले, है ना। अब कोकब्रोक लैंग्वेज आप जान लीजिए, कोक का मतलब ही होता है भाषा, और बोरोक का मतलब होता है मनुष्य, मनुष्य का मतलब एक तरह से मतलब गुड, है ना, मनुष्यों की सभा, या फिर मतलब जिसमें ज़्यादा सभा टाइप का हो गया है ना, उसको बोलता है। तो जो मतलब इनके द्वारा लैंग्वेज बोली जाती है उसी को कोकब्रोक कहा जाता है ना, बोरोक पीपल्स के द्वारा। त्रिपुरस ट्राइबल कम्युनिटीज़, बोरोक कम्युनिटीज़ मतलब लैंग्वेज वही जो मतलब वहाँ पे कॉमन मतलब ट्राइबल कम्युनिटी उनके द्वारा बोला जाता है मैक्सिमम। और ऑफिशियल लैंग्वेज है ये त्रिपुरा की, जिसको मतलब 1979 में ही ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दी है। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चाहते हैं, ठीक है, संवैधानिक। अब इसके लिए क्या होता है, संवैधानिक के लिए 8 शेड्यूल है, जिसमें अगर इसमें जो भी है मतलब लैंग्वेज है वो सब संवैधानिक है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज का ये है शेड्यूल, है ना। इसमें शुरुआत में 14 लैंग्वेज ही थी, 14। तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब हुआ तो इसके द्वारा सिंधी को जोड़ा गया, जो कि 15th हो गया। उसके बाद 71st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसके द्वारा 1992 में उसके कोंकणी हो गया, मणिपुरी हो गया, नेपाली जोड़ लिए, तो 15, 3, 18, 18 हो गए। उसके बाद 92nd दोस्तों एक ट्रिक ध्यान रखना, इसे 21 + 71 कितना हुआ? 92। तो मतलब इन दोनों अमेंडमेंट के बाद जो अमेंडमेंट हुआ 92, ठीक है। ये देखिए एक मिनट, ये रहा ये वाला अमेंडमेंट जो है 21 + 71, कौन सा अमेंडमेंट हुआ? 92 प्लस कर देंगे। ये ट्रिक ध्यान रखिएगा, इसमें बूढ़ो, डोंगरी, मैथिली और सैंथली जुड़ गया, और टोटल कितनी होगी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज? 22। उसके बाद 6 करंट अफेयर क्या है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, है ना। किस लिए? मतलब इसी दिन मतलब जैसे यूनाइटेड नेशन की जैसे 6 लैंग्वेज है ना ऑफिशियल लैंग्वेज, उसमें से एक लैंग्वेज इंग्लिश भी है। तो इंग्लिश को 23 अप्रैल को ही मतलब नेशनल मतलब लैंग्वेज डे भी मनाया जाता है, यूएन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि शेक्सपियर का बर्थ और डेथ दोनों 23 अप्रैल को हुआ था, और वर्ल्ड कॉपी एंड बुक एंड कॉपीराइट डे भी इसी दिन मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। एम रेवती, ये कौन है? एक लेडीज़ हैं जो कि मतलब इंडिया में जॉइंट वायरलेस एडवाइजर है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। इनको मतलब एक तरह से कैंडिडेट घोषित किया इंडिया ने अपनी तरफ से, किस पोस्ट के लिए? डायरेक्टर पोस्ट के लिए, आईटीयू में। अब आईटीयू क्या है दोस्तों? आईटीयू एक एजेंसी है, एक पार्ट है किसका, मतलब यूएन का, यूनाइटेड नेशन के पार्ट है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट। मतलब टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड दुनिया भर में जो भी चीज़ें होती है, चाहे टेलीफोनिंग हो या फिर इंटरनेट हो, ये सब चीज़ें यही देखता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और 1865 में इसकी स्थापना हुई थी, 17 में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका 8th करंट अफेयर हो गया आपका स्कारबोरो शोल। ये क्या है दोस्तों? ये एक जगह है मतलब साउथ चाइना सी में, जिसमें अभी बस ध्यान रखिएगा, साउथ चाइना सी में ये विवाद है किसके बीच में? चाइना और फिलीपींस। एक्चुअली क्या, फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है ना। मतलब एक होता है कि जिसमें मतलब किसी कंट्री की मतलब स्वामित्व होता है, उसके अलावा भी एक जोन होता है इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, उससे थोड़ा सा मतलब आगे तक, तो उसके अंतर्गत ये आता है। पर चाइना बोलता है ये आपका नहीं, हमारा है। तो यही मतलब विवाद है, बस ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है स्कारबोरो शोल है कहाँ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 9th करंट अफेयर आपका हील इनिशिएटिव। हील से ही आप समझ रहे हो, हील मतलब ये आप समझ रहे हो। उसके बाद हील का फुल फॉर्म क्या है? हेल्दी लाइफ एजुकेशन एंड अल्कोहल एसोसिएटेड लिवर डिसीज प्रिवेंशन। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मतलब लोगों को शराब या फिर नशे की मतलब क्या दुर्गति होती है, क्या नुकसान होते हैं, है ना, लीवर से रिलेटेड क्या दिक्कतें होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये इनिशिएटिव को लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। और ये इंडिया का पहला मल्टी सेक्टरल नेशनल इनिशिएटिव है। मतलब इसमें देखो डिसीज मतलब लीवर डिसीज हो गया, अल्कोहल हो गया, हेल्दी लाइफ के लिए मतलब बहुत सारे इनिशिएटिव को एक साथ जोड़ा गया, इसलिए मल्टी सेक्टरल है, ठीक है। उसके बाद 10th करंट अफेयर आपका जाता है विजडन क्रिकेटर्स अलमनाक 2025। इस अवार्ड को बोला जाता है बाइबल ऑफ क्रिकेट, इसको बोला जाता है, ठीक है।
इसमें क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला, कि ये दोनों इंडियन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो टॉप 5 वाला भी आता है पर वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और इंडियंस का है तो जैसे कि इंडियंस में मेंस कैटेगरी में जसप्रीत बुमराह को मिला है और वुमेंस कैटेगरी में स्मृति मंदाना को मिला है। उसके बाद 11th करंट अफेयर आपका आ गया गरिया एंड बोरसो बोरन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, त्रिपुरा में रियांग कम्युनिटी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।